हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 23 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तैयार किया गया है। बिल्कुल नए पैटर्न पर है, तो आप लोग सेट लगाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना कुछ देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। माई कार खाली स्थान, डाउन व्हेन आई खाली स्थान, होम फ्रॉम माई वर्क। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई ड्रोव होम फ्रॉम माई वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम ने शुरुआत की। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र ने लिखा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप। सी बाउट खाली स्थान, स्पेटिकल्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पेयर ऑफ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्पर्धा। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि औसत परिवर्ती लागत वक्र खाली स्थान आकार के होते हैं।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू आकार के होते हैं, यू आकार के होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन, और बी प्रबल निर्यात संवर्धन, सी आयात प्रतिस्थापन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियम बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इरेगुलरली, इरेगुलरली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र को। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी है, सेबी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन से क्रेडिट के निबंधन बनते हैं, निम्नलिखित में से किन से क्रेडिट के निबंधन बनते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। ब्याज दर, बी संपार्श्विक और दस्तावेज की आवश्यकता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि सामूहिक खपत से तात्पर्य है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली, अरावली। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर हैज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क विच पेयर्स ऑफ स्पीच इन नेटवर्क। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी है, मानसूनी है। दोस्तों आगे प्रश्न कि तिब्बत में त्संगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तिब्बत में त्संगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में है, असम में है। दोस्तों आगे प्रश्न कि पुरुष शब्द का विलोम है, पुरुष शब्द का विलोम है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमल, पुरुष शब्द का विलोम क्या है, कोमल। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 है, 13 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिपकी दर्रा है, शिपकी दर्रा है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद, शरत चंद का है, शरत चंद का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है
कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। दोस्तों आगे प्रश्न मैथ का है और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैथ का प्रश्न आप लोग सोल्व कीजिएगा और आप लोग अपने मतलब खुद से ही सॉल्यूशन और सारा प्रश्न को देखें कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। और आप लोग जितना सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब बिल्कुल ही समय नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैटर कहते हैं, क्रैटर कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का पटल, पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ, पृथ्वी का पटल से संबंध रखता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी मेड बाय एडिंग द प्रीफिक्स इंट्रा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी स्टेट, ऑप्शन नंबर डी स्टेट, स्टेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अन्य पिछड़े वर्गों से, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है मैथ का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। दोस्तों आगे प्रश्न ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी, इंग्लिश शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द एग्जामिनेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न मैथ का है और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कितनी सदस्य होती है, प्राक्कलन समिति में कितनी सदस्य होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। दूसरा अगला प्रश्न है कि पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 है, 8 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, निम्नलिखित में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है जो रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, क्रम के अनुसार लिखना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो वोलाटाइल, वोलाटाइल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनस्टेबल, अनस्टेबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है,
निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल। एल्कोहल। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। दोस्तों अगला प्रश्न कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स स्पेक्टर्स आर खाली स्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुबिलेंट। जुबिलेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच से। फ्लिंट कांच से बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में चुंबकीय प्रेरण निम्नलिखित में चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। निम्नलिखित में चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर है। वेबर है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भानुदय में। भानुदय में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक जनरेटर खाली स्थान रूपांतरित करता है। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, क्या करता है? रूपांतरित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोहे की जंग खाली स्थान होती है। लोहे की जंग खाली स्थान होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। देखिए रासायनिक प्रक्रिया उसे कहते हैं कि अगर वो परिवर्तन हो गया तो फिर उसे पहले वाला रूप में लाया जा सकता है, और भौतिक प्रक्रिया उसे कहते हैं कि अगर उससे कुछ बन गया तो फिर उसको पहले वाला रूप में नहीं लाया जा सकता, वो हो गया भौतिक प्रक्रिया। और जिसको अगर पहले वाला रूप में दोबारा ला सकते हैं उसको कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चूज द सेंटेंस दैट कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक होते हैं। एक टर्मिनल होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 3 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? मैथ का प्रश्न है मगर इजी प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/16। 5/16 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा प्राप्त होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने पर pH मान बढ़ जाएगा। यानी प्रश्न ये कहता है कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से इसका pH मान बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या मिलाने से pH मान बढ़ जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय अमोनिया मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हीरा एक तत्व से बना है, जिससे बना है। हीरा एक तत्व बना है तो जिससे बना है, किससे बना है?
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बना है, ग्रेफाइट से बना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुंदर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, यानी कि सुंदरता और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम है, पोटेशियम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिंदु, ये मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना को कहा जाता है, सोना को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा निकल मिश्र धातु, तांबा निकल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं अब 5 और 10 रुपये के सिक्के। दोस्तों आगे प्रश्न है कि माचिस की तीलियां में खाली स्थान होता है, माचिस की तीलियों में खाली स्थान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सी गैव राम अबुक, सी गैव राम अबुक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राम वाज गिवन अ बुक बाई हर, राम वाज गिवन अ बुक बाई हर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पीच ब्लेड, पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ थे, मेंडलीफ थे। दोस्तों आगे प्रश्न मैथ का है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि ये भी मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि C12H22O11 खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीनी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च से क्या संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाल टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा के रूप में हुआ है। तो आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि पीत का मुख्य कार्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कीटों का मुख्य लक्षण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि न उड़ने वाला पक्षी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईमू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और ईमू जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। रुधिर में अधिकतर CO2
ले जाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। दोस्तों अब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाइड्रा है, हाइड्रा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांसभक्षी है, मांसभक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस में फैलता है, एलिफेंटेसिस फैलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाच से, नाच से साधन है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, ज्योत्सना का वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम किससे बने होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन से राइबोसोम बने होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ का रूपांतरण होता है, जड़ का रूपांतरण होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।